हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम ब्लडलस्ट ब्यूटी मूवी की बात करने जा रहे हैं जिसकी एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो मूवी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए जिनका नाम मरियम और रॉय होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन रॉय मरियम की रिस्पेक्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ युदी नाम के एक पेंटर को दिखाया जाता है जो न्यू घर में शिफ्ट हुआ था, जहां वो घर के बाहर मरियम को देखता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि उसे मरियम की खूबसूरती पसंद आ गई थी। इस तरफ रॉय उजी नाम के माफिया के पास जाता है जिससे रॉय ने पैसे उधार लिए थे जो अभी तक उसने नहीं चुकाया था, और साथ ही और पैसे मांगने आया था। तो उजी कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे तभी दूंगा जब तुम अपनी वाइफ को हमारे हवाले कर दोगे, क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत ही खूबसूरत है। जिससे सुन के रॉय को गुस्सा आता है और वैसा करने से मना कर देता है। तो उजी गुस्से में उसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें लिखा था कि अगर रॉय पैसे टाइम पे वापस नहीं करता तो वो कुछ भी कर सकता है। इधर मरियम अपने फादर की कब्र पर जाके उन्हें याद करती है, जहां युदी आ जाता है और उसकी फोटो बनाता है। तो मरियम उसे देख लेती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिसपे युदू बताता है कि वो एक पेंटर है और मरियम की खूबसूरती की वजह से उसकी तस्वीर बना रहा है। जिसे सुन के खुश होकर मरियम उससे कहती है कि मुझे एक पेंटिंग बनवानी है, लेकिन उसके लिए अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। जब युदू को ये पता चलता है कि वो शादीशुदा है तो वो मायूस हो जाता है, पर वो कहता है कि उसे पेंटिंग बनाने के पैसे नहीं चाहिए। तो मरियम घर जाके रॉय से बात करती है। दरअसल मरियम को अपने पिता के साथ एक पेंटिंग बनवानी थी, लेकिन रॉय मना कर देता है ये कह के कि उसके पास पैसे नहीं है। तो मरियम कहती है कि वो पेंटर पैसे नहीं लेगा, तो रॉय परमिशन दे देता है। दूसरे दिन मरियम युदू के घर जाती है और उसे अपने फादर की तस्वीर देती है और बताती है कि उसके पिता बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया था। और मरियम डेली युदू के घर जाके पेंटिंग बनवाती थी। एक दिन रॉय घर पे कॉल करता है तो मरियम वहां नहीं होती, जिसे उसे मरियम और युदू पे शक होने लगता है। तो वो घर जाने लगता है जहां उदी के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद भी अभी तक उसने पैसे नहीं चुकाए थे और वो रॉय की उंगली काटने वाले थे। तो वो कहता है कि मैं अपना घर बेच दूंगा आपके पैसे चुकाने के लिए, पर मुझे उसके लिए अपनी वाइफ को मनाना होगा क्योंकि वो घर उसी के नाम पे है। रात में मरियम पेंटिंग कंप्लीट करके अपने घर में लगा देती है। तभी एक मास्क पहना आदमी उसके घर में आता है और उसकी कैट का सर काट देता है, जिसे देख मरियम बहुत डर जाती है। और तभी वहां युदू आ जाता है और उसके संभालता है। रात में मरियम रॉ को सब कुछ बता देती है तो वो कहता है कि ये घर सेफ नहीं है, हमें इसे बेच देना चाहिए। तो मरियम कहती है ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकती। तो रॉय कहता है कि अगर मेरी जान चली गई तो तुम तो उस पेंटर के पास चली जाओगी। तो मरियम कहती है कि मेरा उसका कोई चक्कर नहीं है, जिससे गुस्सा होकर रॉय चला जाता है और ओजी को कॉल करके सब बताता है। जहां ओजी उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी को अगर मार देंगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम आ सकती है। जिसे सुन के रॉय ऐसा करने को तैयार हो जाता है और उसका इल्जाम युदू को डालने का सोचता है। रात में ओजी के आदमी मरियम और युदू को किडनैप करके एक जगह लेके आते हैं। इस तरफ रॉय को अपनी और मरियम की पुरानी बिताए टाइम याद आने लगते हैं, जिससे सोच के उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है और ये सब रोकने को सोचता है और ओजी को कॉल करता है। लेकिन ओजी के आदमी मरियम के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उसका शोषण भी करते हैं, जिससे मरियम को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सब पे हमला कर देती है क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस आता था। और वहां से भागती है। इधर युदू होश में आने के बाद मरियम को बचाने जाता है, लेकिन ओजी के लोग उसे चाकू मार के बेहोश कर देते हैं। इधर मरियम ब्रिज पे पहुंचती है जहां ओजी आके उसके पेट में चाकू मार के नदी में फेंक देता है और ऐसा होते हुए युदू देख लेता है और पुलिस को जाके सब बताता है। लेकिन दूसरे दिन पुलिस को वहां मरियम की लाश नहीं मिलती। इस तरफ रात में रॉय को कुछ आवाज आती है तो वो देखने जाता है जहां उसकी मरी हुई बिल्ली उसे दिखती है और सामने टेबल पे मरियम का कटा हुआ सर रखा था, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है, मतलब ये सब उसका सपना था और उसे हर रात ऐसे ही सपने आते थे मानो मरियम की आत्मा उसे डरा रही है। हर जगह ये बात होने लगती है कि मरियम की आत्मा ब्रिज पे भटक रही है और बहुत लोगों ने उसे देखा है। रात में मरियम की आत्मा होती जो ओजी के एक आदमी को बहला के ब्रिज पे लाती है और असली रूप में आके उसे जान से मार देती है और एक एक करके उसके सारे आदमियों को मारने लगती है। इधर युदू को भी मरियम के सपने आते थे जैसे वो उसे भी मार देगी। इधर ओजी को इस बात पे भरोसा नहीं होता कि आत्मा जैसा कुछ है और युदू को भी पता चलता है कि जिनका मर्डर होता है उनकी आत्मा भटकती रहती है जब तक सबसे बदला ना ले ले। इधर मरियम ओजी के घर आके उसके आदमियों को अपनी शक्तियों से मारने लगती है और जब ओजी घर आता है तो सबको मरा देखकर डर जाता है और जान बचाने युदू के घर जाता है, जहां युदू उसे अपने घर में रख लेता है। जहां ओजी उसे बताता है कि रॉय ने उसे मरियम को मारने को कहा था, जिसे सुन के युदू ओजी को एक कमरे में बंद करके रॉय के पास जाता है और उसे झगड़ा करने लगता है, जिसे देख रॉय चिल्ला के आसपास के लोगों को बुलाता है ताकि सबको लगे युदू उसे मारने आया है। पर युदू उन सबको बताता है कि रॉय ने ही अपनी बीवी को मरवाया है और उन्हें अंदर लेके आता है जहां ओजी की भी मौत हो चुकी थी। सबको लगता है कि युदू ने ही उसे मारा है, इसलिए युदू किसी तरह वहां से बच के निकलता है। रात में
रॉय को मरियम की आत्मा डराने लगती है, जिससे डर के वो ओजी के बॉस के पास जाता है जिसका नाम कोटान होता है और वो रॉय से कहता है कि सारे पैसे चुकाओ नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर रॉय एक तांत्रिक को लेकर ब्रिज पे आता है मरियम की आत्मा को बुलाने। उस तांत्रिक के कुछ जादू करने से मरियम की आत्मा वहां आ जाती है, जिसे देख के वो तांत्रिक डर के भाग जाता है और मरियम कोटान के आदमी को मार के रॉय के पास जाती है, जहां रॉय उससे कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने कर्जे में आके ये सब किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जिसे सुन मरियम की आत्मा भी शांत हो जाती है। वहां युदू भी आ जाता है और बताता है कि मरियम अभी मरी नहीं है। जब उन लोगों ने उसका शोषण करके नदी में फेंक दिया था तो वो वहां से बच के निकल गई थी और खुद का इलाज करने के बाद वो भूत बन के सबका बदला ले रही है, क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस और लड़ना आता है जो उसने अपने फादर से सीखा था। तो ये सब सुन के रॉय को झटका लगता है कि उसे लगा था कि मरियम और युदू का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से गुस्से में आके उसने ऐसा किया, लेकिन वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। तो युदू कहता है कि उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तभी ओजी का आदमी आके युदू पे हमला कर देता है, जिससे युदू जख्मी हो जाता है। मरियम उसे बचाने जाती है, जहां मौका देख के रॉय मरियम के पेट में चाकू मार देता है, जिससे मरियम बहुत घायल हो जाती है। तभी युदू ये देख के एक पत्थर से रॉय का सर फोड़ के उसे मार देता है और मरियम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मरियम मर चुकी होती है और युदू बहुत दुखी होता है, खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ दिन बाद कोटान मरियम के घर आता है उसको कब्जा करने। तभी वहां मरियम की आत्मा आके उसमें हमला कर देती है, क्योंकि मरियम अब सच में आत्मा बन चुकी थी। इधर ब्रिज पे हमें ओजी दिखाया जाता है और वो भी घोस्ट बन चुका है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।